एक बड़ी फेमस कहानी है। एक औरत ने कहीं सुना था कि फेथ कैन मूव माउंटेन्स, यानी विश्वास से पहाड़ भी हिल सकते हैं। उसने सोचा चलो आजमा के देखते हैं। खिड़की के बाहर एक बड़ा पहाड़ था। रात को सोने से पहले उसने कहा कि सुबह तक ये पहाड़ हट जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है, पक्का विश्वास है। उसने बहुत सीरियसली ये बात 4-5 बार दोहराई। ये पहाड़ सुबह तक हट जाएगा, ये पहाड़ सुबह तक हट जाएगा। बहुत एक्साइटेड थी सुबह के नतीजे के लिए। यही सोचते सोचते वो सो गई। सुबह आंख खुली, रात की बात याद आई तो उछल कर बिस्तर से निकली और खिड़की की तरफ लपकी, ये देखने के लिए कि क्या हुआ। नर्वसनेस में डरते डरते उसने कांपते हाथों से पर्दा हटाया तो उसे बहुत जोर से झटका लगा। पहाड़ अभी तक वहीं था। गुस्से में वो अचानक बोली कि देखा, मुझे तो पता था कि पहाड़ नहीं हिलेगा। कहानी खत्म। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये हाल है हमारे फेथ का, हमारे विश्वास का। कितनी मासूम लेडी थी। इस कहानी में आप लेडी की जगह एक जेंटलमैन को भी रख सकते हैं, दोनों की स्थिति सेम है। अगर आपको लगता है कि ये कहानी गलत है या मजाक है तो जरा अपने अपने अंदर झांकिए, क्या सच्चाई है हमारे विश्वास की। हमें एक कट्टर विश्वास तो है कि हमारा इष्ट है, पर यह कट्टर विश्वास नहीं है कि हमारी तकलीफ हमारा इष्ट दूर कर सकता है। हमारी उम्मीद है पर विश्वास नहीं है। क्योंकि अगर होता तो प्रेयर के बाद बार बार मन में कंप्लेंट ना करते कि प्रॉब्लम तो दूर नहीं हुई, प्रॉब्लम तो दूर नहीं हुई। ऐसे में हम एलिबाई ढूंढ लेते हैं, बहाने ढूंढ लेते हैं कि हमें कोई कमी रही होगी जो प्रेयर के बाद भी प्रॉब्लम दूर नहीं हुई, ईश्वर ने तो पूरी कोशिश की होगी। हकीकत यह है कि हमारा विश्वास उस कहानी के पात्र की तरह है, जुबान पर दावा और दिल में डाउट। वरना अगर उस औरत का विश्वास अटल होता तो सुबह उठकर ना वो पलंग से उछलती, ना पर्दा हटाती, ना दिल धक धक करता। और ऐसा ही हम भी करते। एक बार मान लिया, विश्वास कर लिया तो बात खत्म, फुल एंड फाइनल। नो डाउट, नो चेकिंग, नो फियर, नो ब्लड प्रेशर। होना ये चाहिए था कि हमारे मन में ये होता कि हमने प्रार्थना कर दी है, अब वो जाने और उसका काम, उसका टाइम टेबल, उसकी मर्जी, कब करे, आधा करे, ना करे, कुछ और करे, जो भी उसकी रजा। अब हम अपना कर्म करेंगे जिसके लिए उसका हम पर विश्वास है, वो भी कट्टर। हजार कारण हो सकते हैं हमारी स्थिति के। बैड लक हो सकता है, कर्मों का फल हो सकता है, सुपर नेचुरल रीजन हो सकते हैं, हमें क्या पता। जादू टोना टोटका हो सकता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस चांस की बात हो सकती है, गरीबी कारण हो सकती है। हमारी आज की सिचुएशन के लिए हमारी गलत आदतें, हमारे बैड डिसीजंस, हमारी मूर्खता जिम्मेवार हो सकती है। सरकार से लेके सरपंच तक, सरपंच से लेके परिवार के मुखिया तक, परिवार तक, किसी का भी दोष हो सकता है। और तो और फोर्स मेज्योर या एक्ट ऑफ गॉड हो सकता है। तो अब क्या, ईश्वर को अगर दिल से अर्जी डाल दी है तो अब उस पर छोड़ो। बार बार उसके पीछे मत पड़ो, उसको याद मत दिलाओ। अब क्या ईश्वर को डेडलाइन भी हम देंगे? पहाड़ को हिलाने के लिए आप क्या योगदान देंगे? ज्यादा ना सही, जो थोड़ा बहुत आपके हाथ में है, जितना भी है, जब तक भी है, उतना तो कीजिए। जिंदगी में झाड़ू पोछा मारकर कुछ कचरा हटाइए, अपनी सोच को नहलाइए। हैंग ऑन, स्टे एट द पिच, कोशिशें करते रहिए। 1-2 हज़ार कोशिशें नहीं, लाखों, अनलिमिटेड। बीच में ही कहीं हैंड ऑफ गॉड आ जाएगा। मेरे दार जी मुझे अक्सर कहते थे कि पुत्र, या खब्बे हो जा या सज्जे, यानी या दाएं हो जा या बाएं, या ऊपर वाले पर भरोसा कर ले या छोड़ दे, पर अगर कर तो पूरा कर। बार बार पर्दे हटा के ना देख, बार बार घड़ी चेक ना कर, फिर चाहे साल बीते या जिंदगी बीत जाए। प्रायश्चित करो, तपस्या करो, संघर्ष करो या भक्ति करो, पर पहाड़ हिलाने के लिए पहाड़ से बड़ा विश्वास चाहिए। गॉड ब्लेस यू।